हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही यूजफुल पोर्टल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सीबीएसई एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट। ये पोर्टल हमारी मदद करता है सीबीएसई एग्जाम सेटिंग प्लान्स को जनरेट करने के लिए। नॉर्मली होता क्या है कि अगर हम मैनुअली सेटिंग प्लान को जनरेट करें और तो इसमें काफ़ी समय लगता है, और बट सीबीएसई एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट की हेल्प से हम वो सिटिंग प्लान विद इन 15 मिनट्स हम सभी डेट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम इसी काम को मैनुअली करने बैठे तो आई थिंक अराउंड 4-5 डेज का ये टास्क है, बट एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट की हेल्प से ये टास्क हम मिनिमम 10 to 15 मिनट्स में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ इनपुट्स की जरूरत होती है, जैसे कि हमें एक तो ई परीक्षा मॉड्यूल से कंसोलिडेटेड अटेंडेंस सीट क्लास 10th 12th की पुल आउट करनी होती है, और उस लिस्ट को हमें इस पोर्टल पर अपलोड करना होता है। और सेकंड स्टेप है कि हमें कुछ रूम्स की डिटेल, जो भी हमारे रूम्स वैकेंट हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, उनकी डिटेल को भी इस पोर्टल पर अपलोड करना होता है। नेक्स्ट टास्क रह जाता है फिर सेटिंग प्लान को जनरेट करने का। जब इसके थ्रू हम सेटिंग प्लान को जनरेट करते हैं तो उसका एक मैं सैंपल डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ कि किस टाइप का ये सेटिंग प्लान जनरेट करेगा। सैंपल डॉक्यूमेंट इस पोर्टल पर यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए, इसकी फॉर्मेटिंग कुछ इस टाइप की होगी। इसमें यहाँ पर हेडिंग सेटिंग प्लान ऑफ सीबीएसई एग्जाम, यहाँ पर रूम नंबर, यहाँ पर सेंटर नंबर, यहाँ पर नेम ऑफ द सेंटर, और यहाँ पर डेट, डे, क्लास, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, और यहाँ पर कैंडिडेट्स के रोल नंबर डिस्प्ले होंगे, और यहाँ पर जितनी भी स्ट्रेंथ हमारी एक रूम में होगी वो डिस्प्ले होगी, और यहाँ पर टीचर्स के साइन कराने के लिए। देन नीचे सेंटर सुपरिटेंडेंट के मोहर और सिग्नेचर के लिए होगा। इस पोर्टल को यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इस पोर्टल पर पहले अपने स्कूल को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए हम पोर्टल के इस लिंक पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर योर स्कूल, और इसमें हमें कुछ डिटेल्स देनी होगी हमें इस पेज पर, जैसे सीबीएसई का स्कूल कोड, आपने अपने स्कूल के लिए जो भी पासवर्ड चूज करना है, कंफर्म पासवर्ड, सेंटर नंबर और सेंटर नेम। सेंटर नंबर और सेंटर नेम वो होना चाहिए जो आप चाहते हो कि आपके सिटिंग प्लान में मेंशन होकर आए। तो इसके लिए जैसे मैं कोई एक डमी डेटा इसमें डालता हूँ, लाइक दिस वन, पासवर्ड आई विल चूज दिस वन, सेंटर नंबर पहले कोई रैंडम ले लेता हूँ, सेंटर नंबर अब की बार 6 डिजिट का है, तो मैंने कुछ 6 डिजिट का एक रैंडम सेंटर नंबर ले लिया है। और अगर हम सेंटर नेम की बात करें तो इसमें भी मैं कुछ सर्वोदया बाल विद्यालय दिल्ली, तो हमने इसमें सेंटर नेम भी इंसर्ट कर दिया है। देन हम क्लिक करेंगे रजिस्टर पर। जैसे हमने डिटेल्स उसमें फिल आउट की एंड रजिस्टर पे क्लिक किया तो ये रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है।
क्योंकि जो हमारा सीबीएसई स्कूल कोड है वही हमारा यूजर नेम है। तो इसने यहाँ पे ये इसको कर दिया कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हम अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से इस पर लॉगिन करके देखते हैं। हमारा यूजर आईडी पासवर्ड था, यूजर नेम तो हमारा स्कूल कोड है, पासवर्ड जो हमने चूज किया था उसे लॉगिन करते हैं और हमारा लॉगिन हो चुका है और इसमें ये दिखा रहा है यहाँ पर स्कूल कोड। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें हमारे 3 स्टेप्स होंगे। तो जब हम इस टैब पर क्लिक करेंगे सेटिंग प्लान, तो सेटिंग प्लान में ये 3 स्टेप्स ही दिखा रहा है। स्टेप 1 में है कि हमें कंसोलिडेटेड लिस्ट को अपलोड करना है 10th और 12th की। उसके बाद अगर हम चाहें तो अपनी लिस्ट को देखना चाहें तो यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं। देन सेकंड स्टेप है हमें रूम्स की डिटेल को अपलोड करना है। उससे नेक्स्ट स्टेप है कि अगर हमें रूम की डिटेल्स को व्यू करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। देन है कि हमारा जो एग्जाम शेड्यूल है, जो डेट शीट है, जो सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड की गई है, तो उसको भी अगर हम व्यू करना चाहें तो वो भी इसमें यहाँ डिस्प्ले होगी। और थर्ड स्टेप है जनरेट सेटिंग प्लान का। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसके लिए हमें कंसोलिडेटेड लिस्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ कि कैसे कैसे हम ई परीक्षा मॉड्यूल से कंसोलिडेटेड लिस्ट को लॉग करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने ई परीक्षा मॉड्यूल पर लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद में कुछ इस टाइप से डिस्प्ले होगा। इसमें सेंटर मटेरियल और सेंटर मटेरियल में कंसोलिडेटेड अटेंडेंस सीट, इस पर क्लिक करेंगे। देन ये कुछ इस टाइप से खुल के आएगी। इसमें हमें क्लास सेलेक्ट करनी है। हमारे यहाँ पर सेंटर नंबर डिस्प्ले होगा। देन गो पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से होगी। फिर तो हमें क्या करना है कि यहाँ से सारा डेटा कॉपी पेस्ट करके उसको एक्सेल में इंपोर्ट कर लेना है और इंपोर्ट करके वो एक्सेल रेडी कर लेंगे। एक्सेल को रेडी करने के बाद में एक्सेल हमारी कुछ इस टाइप से डिस्प्ले होगी। इसमें हमारे 2 टैब होंगे, एक क्लास 10th का, एक 12th का। टैब में 10th का डेटा होगा। जैसे ये फॉर्मेटिंग हमें सेम रखनी है और क्लास 12th के डेटा में इस टाइप से फॉर्मेटिंग होगी। इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास जब हम स्टेप 1 पे क्लिक करेंगे तो एक सैंपल सीट ऑलरेडी दी हुई है, तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। हम सैंपल सीट को डाउनलोड करके और सारा डेटा इसमें कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पहले स्टेप पे। पहला स्टेप था हमारा अपलोड कंसोलिडेटेड लिस्ट को। तो हमें अभी लिस्ट को अपलोड करना है जो मैंने पहले ही प्रिपेयर कर रखी है, जिसका नाम है सैंपल कंसोलिडेटेड लिस्ट। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि स्टेप 1 पे गए, इसमें हमें फाइल को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और इसमें हम उसकी लोकेशन को देंगे। हमने उस फाइल की लोकेशन प्रोवाइड कर दी। देन हम अपलोड पे क्लिक करेंगे। ये दिखा रहा है कि कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ क्लास 10 अपलोडेड सक्सेसफुली, कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ क्लास 12 अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब कि हमारी जो लिस्ट है वो सर्वर पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब इस चीज को अगर हम क्रॉस चेक करना चाहें कि लिस्ट को अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, तो हम व्यू कंसोलिडेटेड लिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इस पर जब हम क्लिक करेंगे
इसमें हमें क्लास सेलेक्ट करनी होगी, जैसे 10th और 12th। तो पहले हम 10th का डेटा देखते हैं। तो 10th सेलेक्ट की और उसके बाद व्यू पे क्लिक किया। तो व्यू पे क्लिक करने के बाद में ये हमें हमारा डेटा शो कर रहा है। जैसे हमारा स्कूल कोड तो जो हमारा है ये, रोल नंबर ये, देन ये पेपर कोड दिए हुए हैं। जिन पेपर कोड में नीचे 3 डॉट्स हैं, इसका मतलब इस रोल नंबर का 406 का कोई पेपर नहीं है। और इसी टाइप से बाकी और एंट्रीज हैं। अगर हम यहाँ पर ये टोटल स्टूडेंट्स भी शो करता है, जैसे क्लास 10th के लिए जो कंसोलिडेटेड अटेंडेंस शीट्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी शो कर रहा है यहाँ पर। देन अगर हम क्लास 12th का देखना चाहे तो उसको क्लास 12th को सिलेक्ट करेंगे और व्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पर इसका भी काउंट शो करेगा। इसका काउंट कुछ 748 के अराउंड ये शो कर रहा है। इसमें भी अगर इसी टाइप से हम इसकी सारी एंट्री चेक कर सकते हैं। ये हमारे पेपर कोड्स हैं जिनका एग्जाम होना है और ये बच्चों की डिटेल्स हैं। इससे इस लिस्ट को देख के हमें लग रहा है कि हमारा मतलब जो डेटा है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो स्टेप है सेकंड नंबर, अपलोड रूम डिटेल्स। अपलोड रूम डिटेल्स के लिए भी एक हमने एक्चुअली हम एक्सेल के थ्रू ही अपलोड करा रहे हैं इसको, कि जो एक बार में अपलोड हो जाता है। उसके लिए भी एक सैंपल फाइल दी हुई है, डाउनलोड सैंपल रूम लिस्ट। इस रूम लिस्ट में हम चाहें तो डेटा डाल सकते हैं। बट मैंने एक रूम लिस्ट की एक्सेल फाइल पहले से जनरेट कर रखी है, तो फिलहाल के लिए मैं उसी को चूज करूंगा। चूज फाइल पे जाएंगे और इसमें सैंपल रूम, ये फाइल मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड पे क्लिक किया तो इसने दिखाया रूम डिटेल एक्सेल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब कि रूम डिटेल एक्सेल अपलोड हो चुकी है। इसको अगर हमें चेक करना है कि कौन कौन से रूम्स हमारे की डिटेल अपलोड हुई है, तो आप व्यू रूम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो करेगा। जैसे जो मैंने रूम्स की डिटेल्स अपलोड की है वो यहाँ पे शो कर रहा है 101, 102। और अगर हम देखना चाहें कि हमारे कितने रूम्स हैं, तो वो भी यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ रूम्स तो 107 है और लास्ट का रूम है 207। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप पर जाने से पहले अगर हम ये देखना चाहें कि बोर्ड के द्वारा हमारी डेटशीट कौन सी प्रोवाइड की गई है, तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे इस वाले टैब में व्यू एग्जाम शेड्यूल, व्यू एग्जाम शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी वही डेटशीट शो होगी जो हमारे पेपर कोर्स कंसोलिडेटेड लिस्ट में अवेलेबल है। सीबीएसई द्वारा प्रोवाइड की गई पूरी डेटशीट यहाँ पे शो नहीं होगी, सिर्फ वही सब्जेक्ट शो होंगे जो हमारे पास, मतलब जिन बच्चों का हमारे यहाँ पेपर है। जैसे हमारे पास 10th क्लास का 086 का पेपर है, 301 का पेपर है 12th क्लास के लिए, तो सिर्फ उन्हीं की डेटशीट यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 का है कि हमें सीटिंग प्लान को जनरेट करना है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे